बात करने वाले हैं वो है लूप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लूप्स होती क्या हैं और इसका क्या काम होता है और इसको लिखते हैं किस तरह, इसकी टाइप्स किस तरह हैं। तो सबसे पहले बेसिकली लूप्स क्या होती हैं। लूप्स वो होती हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स की टाइप्स कितनी होती हैं, तो पाइथन में लूप्स की दो टाइप हैं, पहली फॉर लूप और दूसरी व्हाइल लूप। तो पहले हम फॉर लूप की थोड़ी सी एग्जांपल के ज़रिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसको लिखते किस तरह से, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पर मैंने उसको एक वैल्यू भी असाइन की है 10। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमने किया है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि लूप किस तरह काम करती है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं, इस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और फॉर लूप का इस्तेमाल करते जाएंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर आई इन रेंज। अब इसको हम रेंज दे देते हैं 20 और उसके बाद इसको अब ये दे देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट। यहाँ पर हम कुछ भी लिखें तो ये जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये 20 बार रिपीट होगी क्योंकि हमने फॉर लूप लगाया है, हेलो वर्ल्ड। अब हम जिस तरह इसको चलाएंगे तो फॉर लूप अपना काम करेगा और अपना दिखाएगा। ये देखें, तो यहाँ से कुछ आपने कुछ सीख लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी एडवांस पे। यहाँ पर हम करते हैं स्वैपिंग लूप वाली, जो मतलब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम थोड़े से नाम लिख देते हैं अली। उसके बाद पहले आप ये देख लें ये प्रोग्राम, उसके बाद आपको समझ आएगी। यहाँ पर हम दूसरा नाम ले लेते हैं आसिफ और उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा नाम लिख देते हैं ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है स्वैप करने के लिए। अब हम लगाते हैं फॉर, एक और वेरिएबल लेते हैं और उसको यही वैल्यू असाइन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम लिखते हैं फॉर वाई इन एक्स। ये चीज़ दोबारा देख लें, हमने y को x वाली वैल्यू देनी है फॉर लूप के ज़रिए। अब हमने लिखा है फॉर y इन x, यहाँ पर हम ये देंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट कौन सी करना होगी, अब हम करवाएंगे प्रिंट y। अब हम y कराएंगे तो x प्रिंट होगा क्योंकि हमने लूप के ज़रिए इसको वैल्यू असाइन कर ली है। अब हम करते हैं प्रिंट y। अब हम इसको चलाएंगे जैसे, तो यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखे वो वाली की आउटपुट के तौर पर आएगी क्योंकि हमने y को x वाली वैल्यू असाइन कर दी है। तो यहाँ पर हम चलाते हैं तो इसी तरह से आउटपुट आएगा। तो ये थी कि हमने इस तरह फॉर लूप इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पर हम अब नेस्टेड फॉर लूप करने जा रहे हैं कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। अब यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ इसको आपने गौर से देखना है। गौर से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैं कुछ एनिमल के नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद नेस्टेड लूप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये मैंने किया। उसके बाद ये किया, उसके बाद ये इसको इसमें लिखते हैं। ये चीज़ मैंने कर दी। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं और हम इसके साउंड क्या होते हैं, टाइगर का साउंड ये होता है ROARS। उसके बाद आप बस यहाँ पर देखते जाएं, बाद में आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया। उसके बाद डॉग क्या करता है, ये
अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल। वो किस तरह से करना है अब हमको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर लगाना है। फॉर के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एक्स इन एनी एनिमल, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने ये लगा दिया। अब हमने किया फॉर वाई इन साउंड, ये हमने कर दिया। अब हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं वो आपने देखना है कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे इस आउटपुट को देख के कि ये लिखा, उसके बाद ये लिखा। अब हम करेंगे प्लस एक्स, उसके बाद दोबारा प्लस करेंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद प्लस वाई। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लूप किस तरह काम करती है, नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पर हम चलाते हैं, यहाँ पर तो जैसे ही रन करते हैं तो अब आप स्टेटमेंट को पढ़ें और स्टेटमेंट को देखें कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत दिखाई देती है तो वो कमेंट में बता दें। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट की राइट ही है। अब हमने ये क्या काम किया था, नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूजिंग एल्स विद फॉर लूप। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्लियर। उसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं, एल्स को यूज़ कर रहे हैं विद फॉर लूप। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एक्स इन रेंज। यहाँ पर हम कुछ भी रेंज लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है प्रिंट, इसको हम करते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करवाते हैं, नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एल्स यूज करते हैं, एल्स प्रिंट नेम एंडेड। ये हमने क्या, अब हमने किया एल्स को फॉर लूप में इस्तेमाल, और इसका आउटपुट देखें किस तरह से आता है। यहाँ पर ये नेम आ गया, उसके बाद एल्स वाला चल गया एंडेड। अब ये देखें, अब हमने एक्स को जो रेंज दी है फॉर लूप के ज़रिए वो 5 दी है और प्रिंट किया है शाज़ेब। तो ये जो टेक्स्ट हमने प्रिंट किया ये 5 दफ़ा आउटपुट के तौर पर आएगा। उसके बाद एल्स वाला नेम एंडेड ये वाला जो है ये आउटपुट होगा। तो हमने फॉर लूप का थोड़ा सा पढ़ लिया, तो अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वाइल लूप को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसका काम होता है। बेसिकली उसका भी काम यही होता है कि वो वैल्यू स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। तो लिखते किस तरह से उसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को वैल्यू कर देते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, वाइल। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई एक्स, वाइल एक्स जो है वो लेस देन 10। यहाँ पर जो वाइल लूप है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पर हम करते हैं कोई भी, यहाँ पर नाम हमने किया। उसके बाद हमने ये यहाँ पर ये लगाया। उसके बाद ये लगाने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है कि एक्स प्लस इक्वल टू 1, ये हमने कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। बेसिकली वाइल लूप भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह फॉर लूप ने काम किया। तो इसको चलाते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये देख लें कि जिस तरह फॉर लूप ने काम किया था इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम वाइल लूप ने भी काम करके दिखाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं,
वाइल लूप में एल्स को यूज़ करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने फॉर लूप में एल्स को यूज़ किया था, बिल्कुल सेम टू सेम अब हम वाइल लूप में एल्स को यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं एक्स को, उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप भी लगा देते हैं, वाइल एक्स लेस देन 10 ये भी लगा देते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं प्रिंट, ये भी लगा देते हैं। उसके बाद प्रिंट क्या आना चाहिए, ये भी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एल्स को यूज़ करते हैं। अब एल्स क्या काम करेगा, यहाँ पर जब तक ये स्टेटमेंट ऊपर वाली 10 तक नहीं पहुँचेगी तो वो वाइल लूप चलेगी। जब 10 तक पहुँचेगी तो उसके बाद एल्स वाली चलेगी। एल्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर हमने ये लिख दिया एंड, तो पहले वाली स्टेटमेंट कब तक चलेगी, 10 तक, क्योंकि हमने वाइल को 10 तक किया। और उसके बाद जो एल्स वाली एंडेड है वही चलेगी। यहाँ पर हम चला कर देखते हैं, हमने जैसे इसको चलाया तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आया। तो आज हमने जो कुछ सीखे उसको आप जाके अपने कोड एडिटर में जाके उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसकी थोड़ी सी रिहर्सल कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आज के बाद इतनी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।